7 अध्याय वचन 11 से 17। सब लोग के पास बाइबल है? अंदर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। लूका का 7 अध्याय वचन 11 से 17 तक। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लाकर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। तब उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आइए इन वचनों को समझने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है कि आज का जो वचन हमने सुना है, लूका का 7 अध्याय वचन 11 से 17 हम सभी ने सुना है और हम सभी ने पढ़ा है। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपके वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है, और आप हम सब के दिल को, मन को तैयार करें, हमारे कानों का अभिषेक करें, ताकि हम तेरे वचन को जो सुने, हम उस वचन को सुनकर समझ सकते। प्रभु यीशु तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सब लोग ठीक है? प्रभु की स्तुति हो ना। परमेश्वर हमारे बीच में है। जब उसके वचन को हम सुनते हैं, उसके भवन में आकर रियली वो हमसे बातें करता है। क्या हम तैयार हैं उसके वचन को सुनने के लिए? हालेलुया कहो, हालेलुया हालेलुया। अंदर आवाज आ रहा है? सब ठीक है अंदर? हाँ, रियली आज बारिश गिर रहा है, मगर कोई बात नहीं ना। परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर हमारे साथ है। और कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हम सभी से अपने वचनों के द्वारा वो बातें करता है। हमें और आपको क्या करना है? तैयार रहना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जिस प्रकार इस वचन को हमने सुना, इस कहानी को मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे आपने सुना इस अध्याय को लूका का 7 11 से 17 में, कि एक विधवा का बेटा ना क्या था, मर गया था। और मरने के द्वारा ना उस अर्थी को लेकर क्या कर रहे थे, लोग जा रहे थे ना, मुर्दे को क्या कर रहे थे, लेके जा रहे थे। और उस विधवा का बेटा जो मर गया, चलिए कोई बात नहीं ना, मुझे लगा स्पीकर का आवाज आ रहा ना। तो विधवा का बेटा जो ना मर गया, और मरने के बाद में उस अर्थी को क्या किया, यीशु मसीह ने ना छुआ। और छूने के साथ साथ क्या हो गया, वो मुर्दा क्या हो गया, उठ के जिंदा हो गया ना, उठ के बैठ गया। और अपनी माँ को क्या किया, यीशु ने अपने बेटे को ना उसके माँ को सौंप दिया। और सौंप देने के बाद में ना वहाँ पर उसके जीवन में हम लोग देखते हैं कि लूका का 7 का 13 में उसने देखकर प्रभु को क्या किया, प्रभु को क्या आ गया, तरस आया, और उसने कहा, मत रो ना। यहाँ पर जो शब्द है ना, विधवा का, एक विधवा के जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, क्योंकि जो उसका पति नहीं है, मगर जो पुत्र है, और पुत्र भी उसके जीवन में, उसके परिवार में नहीं है। तो जो दुख है ना, यीशु मसीह को क्या हो गया ना, उस विधवा के बेटे के ऊपर क्या आया, तरस आया। हालेलुया ना। यीशु ने वो उसे देखकर कहा, प्रभु को तरस आया, और उसने कहा, मत रो, है ना। यहाँ पर जो अनाथ होता है ना, और अनाथों का पिता दुनिया में कोई नहीं है, और उसका परमेश्वर है। हालेलुया। एक विधवा का कोई सहारा नहीं है, और एक पुत्र है उसका, वो भी मर गया है, और उसको जिंदा करने के लिए यीशु मसीह ने उस स्त्री के ऊपर क्या किया ना, विधवा के ऊपर तरस खाया, और तरस खाने के द्वारा वो पुत्र को क्या किया, यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। हालेलुया ना। आज का जो टॉपिक है ना, प्रभु को तरस आया
हालेलुया। यीशु मसीह को क्या आया? तरस आया। क्या तरस आया? एक विधवा का बेटा मर गया और मरने के द्वारा उसका जीवन वहां पर खत्म हो चुका है, पर यीशु मसीह उस बेटी के जीवन में जो तरस खाया उसको देखकर क्या किया? उसको जिंदा कर दिया। और जो अर्जी को लेके जा रहे थे लोग, वो क्या हो गए? वहीं पर रुक गए, और रुकने के द्वारा वो बच्चे को बेटे को बोला उठ, और उसी समय वो जिंदा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर को हम लोग जोड़े पहले नहीं सकते। परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं का बचाने वाला परमेश्वर है। जो लोग दुनिया में, संसार में किसी का भी कोई मदद नहीं करता, ना वो परमेश्वर उस बेटी के जीवन में आकर तरस खाया और उसके जीवन में एक सहारा बना। हालेलुया ना। और आज परमेश्वर हमारे ऊपर भी वो तरस खाता है। हमारे पापों को क्षमा किया यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के नाम पर हमने विश्वास किया, और उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया? हमारे आपके ऊपर तरस खाया, क्योंकि हम इस संसार में खोए हुए थे, हम अनजान थे, हमें भी पता नहीं था। और परमेश्वर ने क्या किया? हमें हम पर तरस खाया और हमें उस राज्य में लेकर आया जो हम लायक नहीं थे, जो हम स्वर्ग जा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहता है कि वो तुम और हम भी ना पवित्र बने। और वो परमेश्वर ने एक बेटी के जीवन में तरस खाकर उस बेटे को जिंदा किया। आज हमें और आपको भी वो तरस खाने के द्वारा हमें भी नया जीवन दिया है। हालेलुया। ये जीवन परमेश्वर का है ना। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम सब क्या हो जाए? बच सके। किस प्रकार बचेंगे ना? यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया हमारे पाप के लिए। उन्हें मरियम के द्वारा जन्म हुआ और उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया। इन पर क्या किया ना? यीशु मसीह ना परमेश्वर का पुत्र बनकर इस दुनिया में तरस दिखाया और अपने आप को सूली पर है ना अपने प्राण को त्याग दिया। और वो प्राण जो उन्होंने त्यागा हमारे आप के लिए, वो तरस था जो हमें आपको नया जीवन मिला। ये जीवन हमारे आपके लिए इतना कीमती है, हम और आप उस पर विश्वास करते हैं ताकि हम सब क्या हो जाए? बच सके। हालेलुया। आज हम सबको परमेश्वर ने क्या किया? बचा लिया। हालेलुया ना। वो परमेश्वर जो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आपको और हमको उसने चुन लिया परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है, हमारे आप के लिए उसने चुना है ताकि हम और आपको जीवन दिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपना जीवन को लेकर चले। कई बार हम पाप में जीवन जीते हैं, पर जो परमेश्वर हम पर तरस खाता है, हमें पाप से बचाता है। याद है स्त्री व्यभिचार करने वाली स्त्री, क्या हुआ ना? लोगों ने उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद में यीशु मसीह के पास लेकर आकर क्या कहा कि व्यवस्था की किताब में लिखा है कि अगर व्यभिचार में कोई अगर पकड़ा जाए उसे क्या करे? पत्थर मारकर उसको खत्म कर दो। मगर यीशु मसीह ने वो बेटी के लिए उपाय किया। क्या उपाय था? कि अगर तुम में से कोई है ना जो निष्पाप है, वो क्या करे? पहला पत्थर मारे। और यीशु मसीह ना जमीन पर झुककर कुछ चीजें लिखने लगे और सारे लोग यीशु की बातों को सुना और सारे लोग व्यभिचार करने वाली स्त्री को ना मानने के द्वारा सब क्या हो गए? एक लौट कर चले गए। और यीशु मसीह ने देखा कि वहाँ पर कोई भी उसे दंड नहीं दिया। यीशु ने क्या कहा ना? जा, आज से तू पाप ना करना। एक पापी स्त्री के जीवन में यीशु मसीह ने क्या किया? तरस खाया। हालेलुया। उसके पाप को दंड, उसको मौत था, मगर मौत को बचाने के लिए यीशु ने ना अपने ऊपर ले लिया। अपना सारा पाप का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। एक पापी स्त्री का जीवन मौत था और मौत के लिए प्रभु ने अच्छा उदाहरण दिया ना। जो कोई निष्पाप होगा वो क्या करेगा? पहला पत्थर मारेगा। मगर वहाँ पर कोई निष्पाप नहीं था, सारे के सारे लोग चले गए। पर यीशु मसीह ने कहा ना, आज के बाद क्या कर? पाप मत करना। ये क्या था? यीशु मसीह उस बेटी के लिए तरस खाया, हाँ, उसको एक नया जीवन दिया। वो जीवन जब उसको मिल गया, बाइबल में हम देखते हैं वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। ये है ना, लोगों के जीवन में जब तरस खाने के द्वारा, उसका मन बदलने के द्वारा, उसके बीमारी के द्वारा या पाप के द्वारा जब वो नया जीवन उसे मिलता है, क्योंकि वो ऐसे आसानी से नहीं मिला,
यीशु मसीह ने आपको हमारे लिए क्रूस पर वो जान दिया, ताकि हम और आप ना हमारे ऊपर जो तरस खाकर हमारे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। हम कई बार हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं ना, यीशु मसीह अपने लोगों के लिए ना 2 बार रोया। पता है आपको? 2 बार रोया, याद है? सबसे पहले इजराइल के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए यीशु मसीह रोया, और दूसरा कहाँ रोया? लाजर के लिए। हाँ, अपने लोगों के लिए रोया। और एक ही चीज़ है ना, अपने लोगों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया। यीशु ने अपने आप को ना हमारे आप के लिए निछावर कर दिया। उसने बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने अपना कतरा कतरा लहू हमारे लिए बहाया ना। उसको भाला मारकर चेक किया गया, इसके अंदर अभी भी जान है या नहीं ना। और मगर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनों के पास आया और अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। और जितनों ने, यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वो लोग जितनों ने मुझे स्वीकार किया, उन पर मैं तरस खाऊंगा। हालेलुया। आज वो हम पर, आप पर तरस खाया, हमें और आपको नया जीवन दिया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, एकलौते पुत्र को इस धरती पर हमारे आप के लिए दे दिया, और वो हमारे लिए तरस खाने के लिए स्वर्ग से इस धरती पर भेजा, और हम सभी को नया जीवन दिया। हमें और आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है ना, विश्वास करना है ना। एक यीशु मसीह मत्ती का 22 अध्याय जब पढ़ोगे, वहाँ पर यीशु ने दुष्टान में कुछ बातें बता रहा है। एक राजा का क्या था? विवाह था, शादी का समारोह था, और राजा ने क्या किया ना? राजा ने सारे लोगों को निमंत्रण किया। सारे लोगों को निमंत्रण देने के द्वारा लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ पर बहाना बना रहे हैं, कोई आया है, कोई नहीं आया वहाँ पर। और लोग, और तो राजा ने वहाँ उनके लिए अच्छे से खाना का प्रबंध किया, वहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो राजा को क्या हुआ? गुस्सा आया। मत्ती का 22 अध्याय पढ़ोगे, वहाँ पर एक दृष्टांत है कि कैसे लोग परमेश्वर के पास आने के लिए है ना बहाना बनाते हैं। कई ऐसी चीज़ें उनके पास आते हैं, काम का हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती है लोगों के जीवन में। और है ना, वहाँ पर राजा को क्या हो गया? गुस्सा आया। राजा ने क्या किया? उनके लोगों को भेजा और उनको मार दिया। मारने के बाद में उसने, राजा ने निर्णय लिया कि अब तुम क्या करो, जिसको मैं निमंत्रण दिया था, जिसको मैंने भोज में बुलाया था, वो कोई नहीं आया, तो आप एक काम करो, जाओ गलियों में, जाओ मोहल्ले में, जाओ बाजारों में, जो लंगड़े लूले सबको क्या करो, लेकर आओ। और उनको, सारे लोगों को लेकर आया, और उन पर क्या किया? यीशु मसीह अपनों के पास आया, मगर अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। मगर राजा ने क्या किया? उन पर तरस खाया, मगर वो लोग उनका कीमत नहीं समझा। मगर जो लोगों ने लंगड़े लूलों को लेकर आया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, उन पर तरस खाया। आज हम उनमें से हो सकते हैं, हमारा जीवन इसी प्रकार होगा ना। शायद हम दुखी होंगे, चाहे हम लंगड़े होंगे, लूले होंगे, या कोई चीज़ों से परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, हम पर, आप पर तो क्या किया? तरस खाया। हम और आप बहाना नहीं बनाते, हम और आप बहाना बनाएंगे, पता नहीं फिर हमारे जीवन में क्या होगा। हमारी एक ही चीज़ है, हमारा आपका विश्वास। इसीलिए मत्ती का 22:14 में कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं ना। परमेश्वर के राज्य में आने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने पूरे दुनिया को बुलाया, हर एक को बुलाया, हर एक जाति को बुलाया, हर एक धर्म के लोगों को बुलाया, हर एक मानव जाति को बुलाया। और बाइबल कहता है ना, बुलाए हुए तो बहुत है, मगर चुने हुए थोड़े हैं। वो कौन है ना? हम और आप हैं। परमेश्वर ने आप पर, हमें क्या किया? तरस खाया। एक विधवा का बेटे का जीवन को ना उसने बचाकर, उसके ऊपर तरस खाकर उसे एक सहारा दिया। उसी तरह परमेश्वर ने आपके, हमारे ऊपर तरस खाकर, अपने जान देकर हमें और आपको नया जीवन दिया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। इसीलिए परमेश्वर हमेशा हमें और आपको कई चीज़ों के बारे में बताते हैं ना, कई बातों को हमारे बारे में ना उदाहरणों में बाइबल में सिखाते हैं। लूका का किताब 10:25 में यीशु ने यहाँ पर दृष्टांत में कहा, यीशु ने दृष्टांत कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। पता है, कहानी पढ़ा आपने ना, लूका का 10 अध्याय आप पढ़िएगा घर पर। एक क्या करना था? एक मनुष्य ना जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और वहाँ पर एक डाकू मिलकर उनको क्या किया? उसको अधमरा कर दिया। और अधमरा करने के बाद में वहाँ पर जब उसके चोट लगा था, वहाँ पड़ा हुआ था, वहाँ पर 3 लोग उसके बाजू से गए। पहला कौन था? याद है आपको? पहला एक याजक था,
जो क्या किया, उसके बाजू से चला गया ना, कतरा कर चला गया। याजक का मतलब मालूम है कौन है? हाँ हाँ, अरे याजक याजक, हाँ पुजारी पुजारी हाँ पुजारी ना, मंदिर में जो देखभाल करने वाला ना, उसको याजक कहा जाता है। जैसे कि कलीसिया में कोई पास्टर होता है ना, उसको याजक कहा जाता है। वो याजक क्या किया, वो व्यक्ति जो अधमरा पड़ा हुआ था, जो डाकुओं ने उसको मारकर छोड़ दिया और वो कतरा कर चला गया और उसको ध्यान नहीं दिया। दूसरा कौन आया ना, लेवी ना। लेवी कौन है? लेवी का मतलब क्या है? मंदिर में साफ सफाई करने वाला व्यक्ति ना। वो भी आकर उसको देखकर लौट कर कतरा कर चला गया। और तीसरा जो है ना, एक सामरी व्यक्ति। सामरी का मतलब मालूम है क्या है? सामरी मतलब एक छोटा जात, नीच जात, जो वो व्यक्ति ना, ये वहाँ से जब गुजर रहा था, उसने क्या किया, उस अधमरे व्यक्ति को उठाया और उसको उसके घावों को साफ किया और साफ करने के बाद में क्या किया, हाँ, उसको डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर के पास लेकर जाके क्या कहा कि मैं लौटने पर, जब मैं लौटूंगा तो आपको और पैसे की जरूरत होगी, मैं वो भी तुम्हें दूंगा। हालेलुया। मगर यहाँ पर यीशु मसीह कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, जो लूका का 10:37 में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यहाँ पर क्या किया, एक सामरी स्त्री है ना, सामरी स्त्री जो सामरी स्त्री बोल रहा हूँ, सामरी यात्री जो था, वो यात्री जो क्या किया, उसके ऊपर तरस खाया। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, कौन इन तीन में से कौन है जो उसके काम में आया? वो जो ना उसके ऊपर मलहम पट्टी लगाया, वही उसका ना, वही उसका मित्र है, वही उसका पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी वही है जो अपने पड़ोसी का क्या करता है ना, निंदा नहीं करता, उसका बुराई नहीं करता ना। परमेश्वर ने कहा, जैसे अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करो, प्रेम करो, और दुश्मनों के लिए क्या करो, जो सताते हैं उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। ये परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर जब आपके ऊपर, हमारे ऊपर तरस खाया, तो हमें भी लोगों के ऊपर क्या करना है, तरस खाना है। कई लोग ऐसे बीमार जैसे होंगे, समस्या में होंगे, है ना, उनको पैसे की जरूरत होगी, कोई भी चीज़ें होंगी, हम उन पर उनकी मदद कर सकते हैं ना, उनकी सहायता कर सकते हैं। ये हमारा आपका विश्वास है। यीशु मसीह ने कहा ना यहाँ पर, यीशु ने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, है ना। जो यीशु ने हम पर दया किया, तो हमें भी क्या करना है, लोगों पर दया करना है ना। आपको पता है जो ये तरस खाने का मतलब क्या है ना? तरस खाने का मतलब है कि आपके ऊपर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ना दया दिखाया। तरस का मतलब है कि उसने दुख उठाकर आप पर ना वो दया दिखाया, जो करुणा कहते हैं ना, वो दया, इंग्लिश में मैसी बोलते हैं ना, मतलब परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर है, परमेश्वर की दया है, जो वो हमें और आपके ऊपर तरस खाया और आपको और हमें और आपको बचाया। ये परमेश्वर के लिए हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी है ना। कई बार हम लोग धन्यवाद नहीं देते हैं। याद है बाइबल में 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोगों ने खाना खाया? हाँ, 5,000 लोग। हाँ, और यीशु मसीह को क्या था, भीड़ के लिए चिंता था कि ये लोग क्या है, जंगल में भटक रहे, इनके पास खाने नहीं है। और ना यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि क्या कर ना, इनके लिए खाने का प्रबंध कर। और यीशु मसीह के चेलों ने क्या बोला, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, अब शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, इनके लिए खाने के लिए बाजार बंद हो गया, है ना। और यीशु ने कहा ना, इनके लिए उपाय कर। और वहाँ पर यीशु मसीह के पास लेकर आया 5 रोटी 2 मछली। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। और कितना टोकरियाँ बच गई? 12 टोकरियाँ। आप लोग को सबको याद है। हालेलुया। एक जगह और यीशु मसीह ने खाना खिलाया, कितने लोगों को खाना खिलाया? 4,000 लोगों को। वहाँ पर कितना रोटियाँ थी? एक जगह 4,000 खिलाया, वहाँ पर कितना रोटियाँ थी? हाँ हाँ, वहाँ पर 7 रोटियाँ थी। 7 रोटियों से 4,000 लोगों ने खाना खाया और 7 टोकरियाँ बच गई। मालूम है आपको? हाँ, वहाँ पर पढ़िएगा आप ना, मरकुस का 8:2 में आप वहाँ पर पढ़िएगा। पर यीशु मसीह वहाँ पर कुछ बातें बता रहे हैं। मरकुस का 8:2 में, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है।
यीशु मसीह यहाँ पर 4000 लोगों को खाना खिलाने के लिए यीशु मसीह को क्या आ रहा है, तरस आ रहा है। ये भीड़ के ऊपर ना, भीड़ जो अकेले हैं, इनके पास कोई नहीं है, न खाने की चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं। यीशु मसीह को क्या आ रहा है, इस भीड़ को देखकर तरस आया। और क्या कहते हैं यीशु मसीह, तरस आया क्योंकि यह तीन दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। 3 दिन से लगातार यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं और यीशु मसीह के साथ है तो चमत्कार देख रहे हैं, बीमारों को ठीक कर रहा है, सारी चीज़ों को देख रहा है। और 3 दिन बराबर यीशु के साथ है, उनके पास खाने के लिए नहीं है और यीशु मसीह को क्या आया, तरस आया। आज हमारे आपके पास कुछ चीज़ों नहीं रहती तो हम लोग भी उड़ाते हैं, पर आपके पास आपका परमेश्वर जो आपके ऊपर तरस खाकर आपको नया जीवन दिया, ये आपके लिए कीमती है। हालेलुया, ये हमारे लिए कीमती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं ना, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से क्या होगा, जिंदा होगा। हालेलुया, यीशु मसीह खुद जीवन का रोटी है, जीवन का जल है, हमारे आपके लिए वो जीवन की ज्योति है। जो ज्योति को ग्रहण कर लिया है उसके पास कभी अंधकार नहीं है। हालेलुया, हमारे आपके ऊपर उसने तरस खाया, हम सब अंधकार में थे और उसकी ज्योति हमारे ऊपर चमकी और हमारे लिए वो जीवन का ज्योति बना और वही हमारे लिए कीमती है ना। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करो। पता आपको कई बातों के बारे में मैं मनन कर रहा था। हन्ना नाम की स्त्री के पास संतान नहीं था और उसने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के भवन में जाकर रो रो कर विनती किया और परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके लिए क्या किया, तरस खाया, उसकी पुकार को सुना, उसकी आवाज़ को सुना और उसको मुंह मांगा, एक संतान दिया। हालेलुया, ना परमेश्वर है वो आपको हमारे ऊपर ना वो तरस खाता, इसीलिए उसने कहा कि मांगो तुम्हें मिलेगा। हम मांगते नहीं, हम सिर्फ लोगों के पास जाकर उन चीज़ों का हल ढूंढते। और बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास आना चाहिए, मनुष्य के पास नहीं जाना ना। हम मनुष्य के पास, हमारे पास वो आशा नहीं है, मनुष्य के पास वो तरस नहीं है ना, तो आपकी कभी भी कमजोरी में नहीं समझेगा, कभी भी आपकी बातों को ना वो इग्नोर करेगा, वो ठट्टा उड़ाएगा, वो बोलेगा हाँ तू तो मसीह में है ना, है। मगर यीशु मसीह के पास आकर ना वो हमारे ऊपर तरस खाया। एक विधवा का बेटे को जीवन देने वाला जो मर गया था, उसको जीवन देने वाला परमेश्वर, आपका हमारा ऊपर जो तरस खाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा है। हम लोग देखते हैं मरकुस का किताब में 1 अध्याय 14 में यीशु मसीह यहाँ पर एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और वो कोढ़ी जो है यीशु मसीह के पास आकर विनती करने लगा और मरकुस का 1:14 में कहता है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा। क्या बात है, हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है आपको और हमको, हम सबको हाथ बढ़ाकर छूना चाहता है और उसके ऊपर क्या किया, तरस खाया और उसके जीवन में क्या किया ना, वो बीमारी को दूर कर दिया। हालेलुया, ना परमेश्वर है जो आपके ऊपर, हमारे ऊपर वो तरस खाता है ताकि हम और आप उस बीमारी में न पड़े। परमेश्वर वो हाथों को बढ़ाना चाहता है ताकि वो छू कर आपको चंगा करे, आपको नया जीवन दे। इसलिए हम और आप पर हमेशा विश्वास आपका बरकरार है। अगर आपका विश्वास डगमगाएगा, शैतान कई बार आपको वार करेगा, कई बार आपके जीवन में कई समस्याएं लेकर आएगा। शैतान कभी भी तरस नहीं खाता, शैतान कभी भी आपके ऊपर रहम नहीं करेगा ना, कितना भी कोशिश करो तो आपके ऊपर कभी रहम नहीं करेगा। मर रहे हो तो मरते रहो, वो चाहता है कि हम मर जाएं, मगर यीशु मसीह ने मरे हो तो जिंदा करने वाला, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, तो हम और आप कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। विश्वासी विश्वासी लोगों पर तरस नहीं खाता शैतान, कारण क्यों पता है? हम विश्वासी बोलते तो हैं, विश्वासी हैं, पर विश्वास में चलते नहीं। मैंने देखा एक व्यक्ति के बारे में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और विश्वास के द्वारा मैं देख रहा हूँ उसके जीवन में नशा कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, तम्बाकू खा रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो हमारे आप को ऊपर तरस खाया है, हमें और आपको बचाया है, तुमको और कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम और हम तरस खाकर उसने हमें नया जीवन दिया और वो जीवन को हम क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। हालेलुया। शैतान कई ऐसी शक्तियाँ
जो हमारे जीवन में वो काम करता है। उसका काम ही है, शैतान का काम ही है कि लोगों को भटकाना। शैतान का काम ही है लोगों को भटकाना, एक दूसरे को चुगली करना, एक दूसरे का जीवन में न निराश करना, और कई ऐसी शैतानी शक्तियाँ हैं जो बीमार करना, मौत के घाट तक उतार देना ना, तो शैतान का काम है। वो हमारे ऊपर तरस कभी नहीं खाता ना, और यीशु मसीह आपके ऊपर हमारे ऊपर तरस खाया, और वो परमेश्वर हमारे आपके ऊपर वो तरस खाया। तो शैतान के पास रहम या तरस नाम का कोई जगह नहीं है ना, उसका यही काम है लोगों के जीवन को नाश करना, लोगों के जीवन को नष्ट करना, लोगों के जीवन में बीमारियां डालना, लोगों के जीवन में पहाड़ जैसा समस्या लेकर आना, और कई ऐसी समस्या से हम गुजरते हैं और हमारा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। और एक ही चीज़ है ना, हम देखते हैं शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए शपथ के दिन में यीशु मसीह ने 18 साल से कुंवर की स्त्री जो शैतान के बंधन में बनी थी, और यीशु मसीह ने उसके जीवन में क्या किया, चंगाई लेकर आया, शैतान के बंधन से उसे छुड़ाया। मगर लोगों ने सवाल पूछा ना, यीशु तो शपथ के दिन में ये चमत्कार नहीं कर सकता, ये क्या था ना, ये लोगों का विचार है, लोगों का मन है, जो लोग इस प्रकार हमारे आपके मन को भटका देते हैं। और ये नहीं देख रहे हैं वो, उन लोग आराधनालय में ये नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर ना, लोग ये नहीं देख रहे कि परमेश्वर उसके जीवन में 18 साल से शैतान ने उसके बंधन को बांध के रखा और उससे छुटकारा दिलाया, और परमेश्वर ने उस पर तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसे शैतान के बंधन लोगों के जीवन में है, और शैतान उनके जीवन में रहम नहीं करता, और हमारा परमेश्वर के पास आने से वो हमें और आपको बंधन से छुड़ाता है। आमीन, हालेलुया। मरकुस का 9वां अध्याय में एक व्यक्ति जो हम लोगों ने कई बार उसके बारे में कहानी भी सुना, एक पिता अपने पुत्र को अपने यीशु मसीह के पास लेकर आया, वो क्या कर रहा था, कभी उसके अंदर दुष्टात्मा आती थी, मिर्गी की बीमारियां, कभी वो आग में गिरना, कभी पानी में गिरना, सारी बीमारी से गुजरता था। और यीशु मसीह के पास लेकर आकर उसका पिता ने कहा, क्या कहा, उसका पिता ने बोला मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया, और तेरे चेलों ने क्या किया, इसे ठीक नहीं कर पाया। और यीशु मसीह ने क्या किया ना, उस बेटे के ऊपर तरस खाया, और यीशु मसीह ने एक शब्द कहा वहाँ पर ना, मरकुस का 9 अध्याय पढ़ोगे, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, हे अंधविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ में कब तक रहूँगा, कब तक तुम्हारे ऊपर कब तक मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाता रहूँगा। तुम्हारा विश्वास को बढ़ाओ, तुम्हारे जीवन में जो प्रभु ने काम किया है उसको जानो, उसको पहचानो। अगर आज भी अगर हम मरने से पहले यीशु को अभी भी नहीं जान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो यीशु मसीह का जो तरस खाना उस व्यक्ति के जीवन में चंगाई लेकर आना कभी नहीं हो पाएगा ना, कभी नहीं हो पाएगा, कभी उसका जीवन बदलेगा नहीं। आपके ऊपर यीशु मसीह ने तरस खाया है तो आपको आपका जीवन को बदलना है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, अगर हम और आप ना, यीशु मसीह मरकुस का 9 अध्याय में ना, मरकुस का 9:22 में आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। उसने पिता से कहा, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में कभी पानी पर गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यहाँ पर उसका पिता ने पुत्र के पास पुत्र को लेकर आया, और यीशु मसीह से कह रहा है कि मुझ पर क्या कर, तरस खाकर मेरा उपकार कर, मेरे जीवन को बचा, मेरे बच्चे को बचा। तो परमेश्वर स्वयं आपका हमारा मदद करता है, तो हमारे आपके पर तरस खाता है। जब आप बीमार होते हो, आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपकी बीमारियों को चंगाई देता है। हालेलुया। वो तरस खा रहा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हमें भी उसके साथ बने रहना ना। आपका विश्वास कभी डगमगाए ना, आपका विश्वास कभी कमजोर ना हो ना, नहीं तो शैतान ना आपके जीवन में कई सी चीज़ें उत्पन्न कर सकता है। और यीशु मसीह ने आपके ऊपर तरस खाया तो वो हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है। इसीलिए हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है ना, यहाँ पर यीशु मसीह ने जो 9:23 में अच्छा उत्तर दिया, ध्यान से सुनो, चलो ठीक है ना। यहाँ पर जो उसका पिता ने कहा, क्या सब कहा था कि कुछ
तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। पर यीशु मसीह का शब्द क्या था, ध्यान सुनो। यीशु ने जो उत्तर दिया मरकुस का 9:23 में, यीशु ने उसे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। यीशु मसीह बोल रहा है कि हाँ, क्या बोल रहा है, यदि तू यह कर सकता है, यह क्या बात है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपने विश्वास किया है तो आपके लिए परमेश्वर ने तरस खाया है और वो आपको बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आखिरी में ना हम देखते हैं योना के जीवन की कहानी को। योना नबी की किताब में वहाँ पर 1,20,000 लोग के ऊपर थे और योना नबी कैसा है ना, याद है कहानी आप लोगों को। मच्छी के पेट में योना गया, 3 दिन के बाद आया। कितने लोगों को कहानी याद है? पूरा बताऊंगा तो टाइम जाएगा, पर आप सुनो ध्यान से। आप योना की किताब पढ़िएगा घर पे जाके। मैं छोटे में भी बता देता हूँ। परमेश्वर ने योना नबी को चुना और उसको निनवे शहर को बचाना था और योना ने दिमाग लगाया कि मुझे वहाँ के लोग जो ना, निनवे के लोग जो बहुत अच्छे नहीं है, वहाँ पापी लोग हैं, बुराई है, वहाँ पर नफरत है, बहुत सारे व्यभिचार है, बहुत सारे पाप है, वहाँ पर मुझे नहीं जाना। परमेश्वर ने कहा तुझे निनवे जाना है, और वो कहाँ चला गया? तरसीस चला गया। उसके कारण उसको कहाँ जाना पड़ा? मछली के पेट में। मछली के पेट में से परमेश्वर से जब वो प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको वापस निनवे भेजा और वहाँ पर क्या कहा? 40 दिन के बाद क्या होगा? निनवे शहर तबाह हो जाएगा ना। वहाँ पर परमेश्वर ने उसको वादा किया, कहा ना कि वहाँ के लोगों को जाकर सुसमाचार सुना। जैसे उसने प्रचार किया, मगर योना को पता था कि वहाँ के लोग बदलेंगे नहीं, और योना का ये भी पता था कि परमेश्वर बहुत निर्दयी है, बहुत कठोर है, वो उसको माफ भी कर सकता है। उसको योना का ये भी पता था, इसलिए वो जाना नहीं चाहता था, मगर परमेश्वर ने उसको भेजा। हमारा योना नबी वहाँ पर अच्छा एक शब्द कहता है वहाँ पर कि परमेश्वर ने योना नबी को वहाँ पर भेजा, पर परमेश्वर पर लोगों ने क्या, निनवे के लोगों ने क्या किया? पश्चाताप किया। पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? 1,20,000 लोग जो अधिक थे, उन सारे लोगों के ऊपर तरस खाया। वहाँ के लोगों ने क्या किया? टाट ओढ़ा ना, उपवास रखा, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। और बाइबल में लिखा है, योना की किताब में जब पढ़ोगे वहाँ पर कहता है कि जानवर भी ना उपवास रखते, उनको भी खाना नहीं दे रहे थे। बच्चे भी, जो पैदा हुए बच्चे हैं, उनको दूध नहीं पिलाया जा रहा था। सारे के सारे लोगों ने मन फिराया और परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा और उन पर तरस खाया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा खुदा जो हम पर तरस खाकर हमें बचाया। जैसे एक विधवा का बेटे को परमेश्वर ने बचाया, आपको और हमें भी तरस खाने के द्वारा हमें भी नरक जाने से बचा लिया है। और आखिरी में लूका की किताब में 15 अध्याय में जब आप इस कहानी को पढ़ते हो, खोया हुआ पुत्र का, उसने अपने जीवन को क्या किया? 2 भाई थे, 2 भाइयों में से एक भाई ने अपना जायजा लेकर दूर देश चला गया। लूका का 15 अध्याय में कहानी को पढ़िएगा ना, घर जाकर वहाँ पर दूर देश जाकर चला गया। मगर ध्यान सुनो ना, सब लोग बाइबल मत खोलो, यहाँ पर सुनो, आप घर जाके पढ़िएगा ना। वहाँ पर उसका अपने जायदाद को लेकर दूर देश चला गया, मगर जब उसने सुअर का खाना खाना शुरू किया, उसके मन में आया अगर मेरे पिता के पास मेरे यहाँ से अच्छा, मेरे पिता के पास नौकर जो है उनको भी खाना इतना अच्छा मिल रहा है। मगर ये पूरा संदेश का आपको ये निचोड़ है, ये आप समझिए तो आप संदेश को समझ पाओगे। एक पुत्र अपने मन को फेर कर ना पिता का याद कर रहा है और पिता के पास लौट कर आया और पिता ने क्या किया? दूरी से देखकर ना उसके ऊपर तरस खाया। पिता ने दूर से देखकर उसके ऊपर क्या किया? तरस खाया। और तरस खाने के बाद में लूका का 15-20 में देखो क्या कहता है कि मैं तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूरी था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाकर और बहुत चूमा। हालेलुया। परमेश्वर का जैसा हृदय एक पिता के पास था और पिता ने दूरी से देखकर अपने पुत्र को न दौड़कर न, परमेश्वर हमें आ रहे आपके पास भी वो दौड़कर आता है, हमारे आपके पास आता है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन बदल जाए, क्योंकि मैंने तुम्हारे पर तरस खाया एक पुत्र को बचाने के लिए ना, जो
उसने क्या किया ना, पिता दौड़ कर गया और उसको क्या किया, चूमा और उसे गले लगाया। हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर है जो हमारे आपके ऊपर तरस खाकर हमें और आपको चूम कर एक नया जीवन दिया। हालेलुया। एक माटी का दिया जलकर हमें और आपको उजियाला देता है, ताकि हम और आप उस उजाला में रहकर अपने जीवन को जान सके कि यही मेरा तरस खाने वाला खुदा है, यही मेरा परमेश्वर है जो आपको हमारे लिए क्रूस पर हमारे आपके लिए वो अपना जीवन देकर हमारे ऊपर तरस खाकर हम सभी को नया जीवन दिया। हालेलुया। आमीन।